जो तेजस्वी कह रहे थे हम बनेंगे मुख्यमंत्री, दिल्ली दरबार में पहुंचते ही बदल गए सुर। लालू भी नहीं बना पाएंगे बेटे को सीएम। जेडीयू बीजेपी में सब फाइनल। निशांत बोले शाह अंकल ने कहा है पापा फिर बनेंगे सीएम। उधर लगे पोस्टर 2025 से 30 फिर नीतीश। सभी विधायकों और एमएलसी को आदेश, जितनी भीड़ लाइएगा उतना फायदा मिलेगा। 24 अप्रैल को बिहार में कुछ बड़ा होगा। जेडीयू और बीजेपी के बीच सीएम फेस को लेकर चल रही आशंकाएं लगता है खत्म हो गई। बीते 48 घंटे में 2 ऐसी तस्वीरें बिहार से सामने आई जिसने ये बता दिया कि नीतीश निश्चिंत हैं, लेकिन खुद के सीएम होने का दावा करने वाले तेजस्वी दिल्ली दरबार से लौटने के बाद ही मुरझाए नजर आ रहे हैं। ये है नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, जो साफ कहते हैं अमित शाह अंकल ने कह दिया है पापा ही 2025 चुनाव के बाद सीएम बनेंगे। वो 100% फिट है। इस बयान के कुछ घंटे बाद ही पटना जेडीयू कार्यालय से एक तस्वीर सामने आती है जिसमें लिखा है 2025 से 30 फिर से नीतीश। लेकिन सवाल है कैसे? क्या जेडीयू के नेता आरजेडी और कांग्रेस को कमजोर समझने की भूल कर रहे हैं? आरजेडी अभी से ही इस बात को जोर शोर से उठाने में लगी है कि चुनाव नीतीश के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन बाद में बीजेपी महाराष्ट्र की तरह सीएम फेस बदल देगी। कुछ दिनों पहले ही हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने ये कहकर कई सवाल खड़े करवा दिए कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार में जीत हासिल करेंगे, जबकि सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम हैं। जिसके बाद बिहार बीजेपी को स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा और कहना पड़ा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। और उसके बाद ये पोस्टर सामने आए जो ये बताता है नीतीश की दावेदारी मजबूत है। 24 अप्रैल को बिहार के मधुबनी जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होने वाली है, जिसे लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। इस रैली से सीमांचल और मिथिलांचल में एनडीए को बड़ी मजबूती मिल सकती है। शायद यही वजह है कि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने तो ये तक कह दिया कि सभी विधायक और एमएलसी जितनी भीड़ लेकर आएंगे उतना ही फायदा होगा। कम से कम एक विधायक 5000 लोगों को लेकर आए। रैली में पीएम मोदी और नीतीश कुमार एक ही मंच पर होंगे, तो क्या ये भी एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन है या फिर चुनावी हुंकार भर है? राजनीति के जानकार कहते हैं बिहार से सामने आ रही अपराध की घटनाएं और उस पर विपक्ष की सियासत का जवाब अगर नीतीश ने नहीं ढूंढा तो मुश्किलें बढ़ सकती है। यूपी में जैसे अखिलेश ने पीडीए बनाया था, कुछ ऐसी ही तैयारी तेजस्वी की भी है। लेकिन अब तेजस्वी के सामने संकट ये है कि इंडिया गठबंधन उन्हें सीएम उम्मीदवार बनाने को तैयार नहीं है। कुछ दिन पहले तक जो तेजस्वी कह रहे थे हम सीएम बनेंगे, वो जैसे ही दिल्ली पहुंचे कांग्रेस नेताओं के साथ मीटिंग हुई। लालू यादव ने अपने बेटे को सीएम बनाने की पैरवी की, पर कांग्रेस हाईकमान ने कुछ भी वादा करने से इनकार कर दिया, जिसे लेकर तेजस्वी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा चेहरे की चिंता क्यों कर रहे हैं, ये हम लोगों का मुद्दा है। बैठक कर विचार करेंगे तो सारी चीजें सामने आ जाएगी। इसके लिए आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। पटना में बैठक होगी जिसमें फैसला हो जाएगा। हालांकि तेजस्वी के लिए संकट की बात यह भी है कि वीआईपी पार्टी वाले मुकेश सहनी ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से मुलाकात की है और खबर है कि वो गठबंधन छोड़कर एनडीए में आ सकते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन की मुश्किलें बढ़ने वाली है। कन्हैया कुमार जिस हिसाब की तैयारियों में जुटे हैं, उसने तेजस्वी के सीएम बनने के दावे को कमजोर कर दिया है। कहीं ऐसा न हो तेजस्वी और कन्हैया सीएम फेस पर लड़ते रहें और इधर नीतीश फिर बाजी मार ले जाए। आपको क्या लगता है, बिहार चुनाव में कोई बड़ा खेला होने जा रहा है? अपनी राय जरूर दें।